राहुल मेहरा, 30 साल का एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जिंदगी की दौड़ में जीत तो गया था, लेकिन किस कीमत पर। पिता की मौत के बाद वो अकेला रह गया। माँ बुजुर्ग आश्रम में, दोस्तों से दूरी और रिश्तों में खालीपन। उसने कभी रुककर सोचा ही नहीं कि वो खुद किस ओर जा रहा है। एक दिन उसे एक पुरानी बिल्डिंग में सस्ता फ्लैट ऑफर हुआ। ऊंची, शांत, लेकिन कुछ तो था उसमें जो शब्दों से बाहर था। राहुल ने फिर भी हाँ कर दी। पहले ही दिन जब राहुल लिफ्ट में चढ़ा, उसने देखा 12 के बाद सीधा 14 लिखा है, 13 नहीं। पर बीच में लाइट झपकी और बटन 13 पर जल उठा। लिफ्ट अपने आप रुक गई। दरवाजा खुला। अंधेरा, धुंध और एक गलियारा जो किसी सपने जैसा था, या शायद डरावना सपना। वो बाहर कदम रखने ही वाला था कि किसी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो चौकीदार था। चौकीदार बोला, उतरना मत साहब। कुछ लोग उतरते तो हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आते। और राहुल को रातों में सपने आने लगे। वो उसी मंजिल पर घूम रहा होता और दीवारें उससे बातें करती। मुझे मत भूलो, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? क्या मैं अब कुछ भी नहीं? सपनों में कभी कभी माँ की धुंधली आवाज़ होती, कभी अपने बचपन के दोस्त की जिनसे वो सालों से बात नहीं कर पाया। वो बिल्कुल टूटने लगा। राहुल ने उस मंजिल पर उतरने का फैसला किया। उसने कैमरा ऑन किया, माइक लगाया, ताकि खुद को सबूत दे सके कि ये सब सच है। जैसे ही 13वीं मंजिल पर कदम रखा, सारी लाइटें बंद हो गई। केवल गलियारे में धीमा नीला प्रकाश था। दीवारों पर हजारों तस्वीरें। हर तस्वीर किसी इंसान की थी, लेकिन चेहरे पर धुंध थी। हर तस्वीर के नीचे लिखा था, जिन्हें दुनिया ने भुला दिया। वहाँ एक लंबा दरवाज़ा था। उस पर राहुल का नाम खुदा था। वो अंदर गया। कमरे में बस एक कुर्सी और एक आईना था। आईने में उसका अक्स नहीं, उसका बचपन, उसका किशोर रूप और उसके खो चुके कुछ रिश्ते दिख रहे थे। अचानक कुर्सी पर बैठा एक बूढ़ा शख्स बोल पड़ा, तुमने सबको भुला दिया राहुल, और अब दुनिया ने तुम्हें। यादें मरती नहीं बेटा, वो बस 13वीं मंजिल पर इकट्ठा होती हैं। राहुल घबराया और चिल्लाया, मैं जिंदा हूँ। बूढ़ा बोला, पर तुम्हारे लिए अब कोई नहीं रोता, ना कोई याद करता है, और जो इस दुनिया में भुलाए जाए वो इस मंजिल पर बस जाते हैं। वो आईना टूटा और राहुल को वहाँ अपनी अंतिम तस्वीर दिखाई दी। नीचे लिखा था, मृत लेकिन दफन नहीं, भूला लेकिन जिंदा। राहुल भागा। गलियारे लूप में थे, एक जैसे। उसने आवाज़ लगाई, कोई मुझे याद रखे प्लीज़। तभी दीवारें हिलने लगी। एक एक करके सब तस्वीरें गिरने लगी। हर तस्वीर में से एक धुंध से निकलकर राहुल में समा गई। वो सब लोग थे जिन्हें वो कभी भूल चुका था। अब वो उनकी स्मृति का हिस्सा बन गया। 6 महीने बाद एक नया किराएदार फ्लैट लेने आया। लिफ्ट में चढ़ा, 14 का बटन दबाया, पर अचानक 13 जल उठा। दरवाज़ा खुला। एक धुंधली परछाई अंदर खड़ी थी। राहुल, हाथ में एक फोटो फ्रेम जिसमें लिखा था, मुझे मत भूलना। और अब उस फ्रेम में नया चेहरा था, नया किराएदार। दोस्तों, हम सभी अपनी ज़िंदगी की मंजिल पर भागते हैं, लेकिन जो लोग पीछे छूटते हैं वो मिटते नहीं। वो बस इंतज़ार करते हैं एक ऐसी मंजिल पर जो नक्शे में नहीं, यादों के अंधेरे कोनों में रहती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही किस्से और कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।